वेग पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें आपका चाल तक हो गया था, चाल तक हो गया था ना। चाल बराबर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? चाल होता है आपका किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका चाल बोलते हैं। ठीक है, चाल बराबर हम लोग क्या लिखे थे? स्पीड बराबर लिखे थे चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट चैप्टर से याद करो, दूरी को किस में नापते हैं हम लोग? मीटर। और समय को किस में नापते हैं? आपका सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसआई सिस्टम के लिए जो हो गया है ना, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट जो बोलते हैं ना, उसके लिए हो गया मीटर पर सेकंड। सीजीएस के लिए क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सेकंड का यूनिट वही रहता है। और एफपीएस के लिए क्या हो जाएगा आपका? फुट पर सेकंड। ठीक है, ये आपका है ना। और एक जो होगा आपका, ये मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका किलोमीटर पर आवर्स हो जाता है। ठीक, तो कोई बोलेगा चाल का यूनिट क्या होता है, तो जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया चाल। चाल में आपका दो तरीके से होता है, उसको देखते हैं ना। चाल के प्रकार है ना, चाल के कितने, चाल के जो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। चाल के प्रकार में क्या होगा आपका? चाल के प्रकार में होगा जो आपका, वो होगा आपका एक समान चाल, और दूसरा जो होता है आपका परिवर्तित चाल या असमान चाल, है ना। एक होता है आपका एक समान चाल, एक समान चाल, और दूसरा जो होता है आपका असमान चाल या परिवर्तित चाल, है ना। इसी को बोलते हैं परिवर्तित चाल। अब ये एक समान चाल क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, एक समान चाल क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु, देखो कोई गतिमान वस्तु है ना, कोई गतिमान वस्तु समान समय में, याद रखना, कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान समय अंतराल, समान दूरियां तय करती है। समान समय है, कोई वस्तु है जो कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसका एक समान चाल कहलाएगा। ठीक है, असमान चाल क्या कहलाएगा? यदि कोई वस्तु जो है आपका, यदि कोई वस्तु आपका समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगा, जैसे कि 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ठीक है, अलग अलग तय करेगा, तो क्या है? असमान चाल है। समान चाल में क्या होता है? समान समय अंतराल में समान दूरियां, जैसे कि 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, ये आपका समान है। ठीक है, समान और असमान में आपका डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं आपका औसत चाल, है ना। औसत चाल, औसत चाल क्या होगा वो देखते हैं। आपका औसत चाल जो होता है आपका, औसत चाल में क्या होगा आपका? एवरेज स्पीड बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर जो होता है आपका किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु के द्वारा क्या बोलेंगे? तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। कुल समय अंतराल को क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या होगा? एवरेज स्पीड में तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी मतलब क्या होगा आपका? 10, 12, 15, 16, ऐसा है ना। अब इसका कुछ अलग अलग समय होगा, जैसे कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये सब को जोड़ के क्या निकालेंगे? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल बराबर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी में आपका पूरा टोटल दूरी को आपका जोड़ना है, और कुल समय अंतराल मतलब जो उसमें लगा कुल समय अंतराल, जितना जितना समय लगा उन सबको जोड़ के उसे डिवाइड कर देना, तो औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। वेग देख, वेग क्या होगा उसको देखते हैं। वेलोसिटी जो होता है आपका वेग, है ना। वेग जो होता है आपका क्या होगा ये बता देते हैं। किसी वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु है, कोई वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा, इसमें क्या होगा आपका? दिशा होगा। ठीक है, दिशा बताएगा। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में, कोई दिशा है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, है ना, अर्थात उसका विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग में क्या होगा? हमेशा याद रखना, वेग में दिशा होता है, इसको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसलिए वेग क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा होता है, तो क्या होगा? वेग बराबर, वेग बराबर किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय अंतराल को क्या बोलते हैं? निश्चित दिशा में, दिशा, निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे
समय, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, है ना, बटे समय को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है, वेग। और एक दूसरा ये भी बोल देते हैं, वेग बराबर आपका क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय, ये दोनों होता है, ठीक है। विस्थापन भी मतलब वही होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक, दूरी ही होता है, ठीक है। अब विस्थापन क्यों बोलेंगे तो याद रखना, विस्थापन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है, वेग में दिशा डिपेंडेंट है कि नहीं है। किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी भी और उस समय के अनुपात को बोलते हैं वेग। वेग में दिशा होता है ना, इसलिए दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय भी बोलते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो विस्थापन को भी आपका मीटर बोला जाता है और समय का होता है आपका सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। वेग का क्या होगा यूनिट, वेग का यूनिट जो होगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक, इसको याद रखना। वेग में भी दो तरीके का वेग होता है, ठीक है, इसके प्रकार देख। वेग में भी क्या होगा, वेगों के प्रकार होते हैं, ठीक है, वेग का प्रकार होता है, ठीक है, वेगों का प्रकार होता है, ठीक है। क्या कितने प्रकार के वेग होते हैं, तो दो प्रकार के। क्या क्या होगा आपका, एक समान वेग होगा, एक समान वेग, और दूसरा जो होगा आपका असमान वेग, है ना। फिर वही बात है, एक समान वेग और असमान वेग। एक समान वेग मतलब क्या होगा, समान समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में हमें वेग है तो क्या आएगा, दिशा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसी निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, है ना, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, एक समान वेग बोलेंगे। और असमान वेग किसको बोलेंगे, असमान वेग जो होगा आपका समान समय अंतराल में असमान दूरी, है ना, समान समय अंतराल में आपका असमान दूरी तय करेगा तो असमान वेग कहलाएगा, ठीक है। और दिशा क्या है, वेग है तो दिशा निपेक्ष। एक समान वेग को एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यदि किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं तो क्या कहलाएगा, एक समान वेग। और यदि कोई गतिमान वस्तु, असमान वेग बता रहा हूँ, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा, ठीक है। वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक टॉपिक छूट गया था आपका, है ना, तत्कालिक चाल किसको बोलेंगे। तत्कालिक चाल जो होता है आपका किसी विशेष समय या किसी निश्चित क्षण पर, है ना, किसी विशेष समय या निश्चित क्षण पर है ना, किसी वस्तु के द्वारा गतिमान वस्तु की चाल जो होगी, है ना, गतिमान वस्तु की चाल गतिमान वस्तु की चाल को क्या बोलेंगे, तत्कालिक चाल। देखो, कोई विशेष समय होता है या किसी निश्चित क्षण होता है जिसमें कोई वस्तु की जो चाल रहती है एकदम अचानक से स्पीड बढ़ जाएगा तो उस चाल को बोलते हैं तत्कालिक चाल, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से अगर उसका एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड कुछ समय के लिए एकदम अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, तत्कालिक चाल कहलाएगा, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक है आपका सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलेंगे, सापेक्ष वेग। जैसे कि एक वस्तु है, ये हो गया आपका एक वस्तु है ना। देखिए, दो वस्तु होते हैं, अलग अलग वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान रहता है। जैसे कि दो वस्तु है, एक वस्तु है, दो वस्तु है, दोनों का वेग क्या रहेगा, ठीक है, दोनों का वेग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि एक वस्तु के सापेक्ष, है ना, तो क्या बोलेंगे, एक वस्तु के सापेक्ष ये दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु का जो वेग रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आपका सापेक्ष वेग, ठीक है। क्या बोला मैं, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा, है ना। दो वस्तुएं हैं, अलग अलग वेग से गतिमान है ना भाई, कोई ज़्यादा स्पीड होगा, कोई कम स्पीड होगा, तो क्या बोलेंगे कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग जो होगा वो सापेक्ष वेग कहलाएगा, ठीक है। एक वस्तु है, इसके सापेक्ष दूसरी वस्तु, इस वस्तु का वेग जो क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा, ठीक है।
निरपेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग क्या होगा देखते हैं। निरपेक्ष वेग जो होता है, एक वस्तु क्या रहेगा, एक वस्तु स्थिर है, ठीक है। एक वस्तु क्या होगा आपका, स्थिर है, ठीक है। ये वस्तु स्थिर है, इस वस्तु के सापेक्ष ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। दूसरी वस्तु क्या रहेगा, गतिमान रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा ये, दूसरी वस्तु गतिमान है, ठीक है। एक वस्तु के स्थिर है, उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु गतिमान है, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, दूसरी वस्तु का वेग, ये दूसरी वस्तु का वेग कहलाएगा निरपेक्ष वेग, है ना। दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा आपका, निरपेक्ष वेग, ठीक है। निरपेक्ष वेग समझ में है। एक वस्तु, देखो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग वस्तु हैं। एक वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है और दूसरी वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु जब गतिमान अवस्था में है तो उसका वेग क्या कहलाएगा, निरपेक्ष वेग कहलाएगा, ठीक है। एक वस्तु के स्थिर है और दूसरी वस्तु गतिमान है, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, उसका निरपेक्ष वेग कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, निरपेक्ष वेग ये आता है एग्जाम में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक WCS वर्कशॉप करिकुलम साइंस का वो है, और ये आपका स्पीड और चार्ज चैप्टर का है, ये आपका त्वरण है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना भाई। त्वरण, ठीक है। त्वरण के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, आपको भी पता है। एक्सीलेटर को ऐसे फुल स्पीड में बढ़ाने पर क्या होता है, गाड़ी का स्पीड निरंतर बढ़ते जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका त्वरित गति कहलाता है, एक्सीलरेटेड स्पीड, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, समय के साथ यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होते, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वस्तु का वेग में उसमें परिवर्तन होते जाएगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। समय के साथ क्या होगा, वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर क्या होगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। त्वरण का यूनिट क्या होगा ये देखते हैं ना, त्वरण का मात्रक या यूनिट है ना, ये क्या होगा। तो वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है, और एक क्या है आपका नीचे और सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये त्वरण का यूनिट है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण बोलते हैं, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन समय अंतराल। त्वरण का मात्रक जो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण किसको बोलेंगे, एक समान त्वरण जब समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। एक समान त्वरण। और असमान त्वरण क्या कहलाएगा वो देखते हैं। देखिए असमान त्वरण क्या होगा, समान समय अंतराल में क्या होता है, वेग में एक समय अंतराल होगा, एक समान समय अंतराल के लिए भिन्न भिन्न वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। जैसे कि भीड़ बाजार रहता है, मार्केट में भीड़ रहता है, तो हम गाड़ी को कैसे चलाते हैं, ब्रेक मार मार के चलाते रहते हैं, ठीक है। तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, असमान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद है आपका, देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण किसको बोलते हैं, तो धनात्मक त्वरण क्या होता है, देखो यदि वस्तु का वेग जो है आपका समय के साथ, वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण, ठीक है। अब ऋणात्मक त्वरण क्या होगा ये देखते हैं। यदि समय के साथ है ना, समय के साथ वेग जो है आपका, वेग है ना, वेग जो होगा, जो भी गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं उसका वेग क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। कम होते जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा, ठीक है। धनात्मक में क्या होगा, वेग जो है समय के साथ निरंतर बढ़ते रहेगा। ऋणात्मक में क्या होगा आपका, समय के साथ परिमाण या उसका वेग जो है आपका कम होते रहेगा, तो क्या कहना, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ये है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आपको डिस्कस करके।
न्यूटन लॉ है, ठीक है। न्यूटन के 3 नियम हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। ये कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बस काफ़ी है।